हल्का N75 में ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। डस्का में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का वक्त शुरू हो चुका है। हल्के में कुल वोटर्स की तादाद 4,94,000 है और हल्के में 360 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं। 4,162 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के लिए तैनात होंगे। इसके साथ साथ रेंजर्स के 1,048 जवान सिक्योरिटी के लिए तैनात होंगे। पीटीआई के अली असद मली और नून लीग की नौशीन इफ्तिखार में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। आम इंतखाबात 2018 में नून लीग के इफ्तिखारुल हसन उर्फ जाहिर शाह कामयाब हुए थे। नून लीग के इफ्तिखारुल हसन उर्फ जाहिर शाह की वफात के बाद ये नशिस्त खाली हुई थी। ज़िमनी इलेक्शन के बाद सियालकोट में दफ़ा 144 नाफिज की गई है। लाइसेंस या बगैर लाइसेंस याफ्ता असलहे की नुमाइश की इजाज़त नहीं होगी। पाक फौज की 10 टीमें क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर मौजूद रहेंगी। नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना अंसर ने हमें ज्वाइन किया है। उमर एजाज भी हमारे साथ हैं। अयाज अकबर यूसुफजई ने भी हमें ज्वाइन किया। मुसलसल आपको हल्के से मुताल्लिक़ पोलिंग के अमल से मुताल्लिक़ अपडेट्स करते रहेंगे। जियो न्यूज़ पर ख़बरों और तज्जियों का सिलसिला भी चलता रहेगा। अभी राना अंसर की तरफ बढ़ते हैं। राना अंसर, इस वक्त आप क्या, क्योंकि पोलिंग का आगाज़ तो अभी हुआ ही है, लेकिन कैसा माहौल देख रहे हैं? क्या रश बढ़ गया है? लाइंस लग गई हैं पहले से ही या नहीं? अभी लोग आएंगे, वक्त लगेगा थोड़ा? अजी नहीं ज़ोहेब, जैसे हम पहले भी आपको बता रहे थे कि लोग जो है वो कम तादाद में नज़र आ रहे हैं। वो जोशो खरोश जो कैंपों में होता है पोलिंग से पहले वो नहीं था। यहाँ वोटर्स आना तो शुरू हो गए हैं, लेकिन इक्का दुक्का 4 से 5 वोटर्स इस वक्त मैं जिस पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ, ये ST मैरीज हाई स्कूल है जिसके अंदर पोलिंग स्टेशन है। 4 से 5 लोग आए, उन्हें पहले लाइन में बाहर खड़ा किया गया, फिर बारी बारी अंदर बुलाया गया, जिसके बाद वो वोट कास्ट कर चुके हैं। लेकिन लाइनों वाला माहौल नहीं है। ताहम इलेक्शन कमीशन के हुकाम से हमारी बात हुई है, उन्होंने का कहना है कि पूरे हल्के में तकरीबन तमाम जगह पर पोलिंग अपने वक्त के मुताबिक शुरू हो गई है। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से हल्का N75 की तरह के लिए जो नामजद किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर, उनसे भी हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि दोनों जमातों के जो उम्मीदवारान हैं, नौशीन इफ्तिखार मुस्लिम लीग नून की और PTI के अली असद मली, दोनों को डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने टेलीफोन किया है, दोनों से बात हुई है और उन्हें ये कहा गया है कि जो भी जमात जिस उम्मीदवार का हामी कोई भी रुकने कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली इस हल्के में अगर दाखिल हुआ तो सख्त एक्शन लिया जाएगा, तो वो इसकी पाबंदी करें। इसके साथ साथ ये भी मैसेज दिया गया है डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर की तरफ से कि असला की नुमाइश पर ज़ीरो टॉलरेंस होगी। तो पोलिंग का आपने पूछा, पोलिंग तकरीबन तमाम पोलिंग स्टेशन पर शुरू हो गई थी क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ ही सामान और अमला पहुँच गया था, लेकिन रश जो है वो कहमा कहमी जो है वो नज़र नहीं आ रही। शायद यही बात जो उम्मीदवार हैं वो भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जो उम्मीदवार है नौशीन इफ्तिखार, उन्होंने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उन्होंने भी लोगों से अपील की है कि लोग आज हर सूरत घरों से बाहर निकलें और अपने वोट की ताकत इस्तेमाल करें। 4,94,000 वोटर्स की तादाद है जो अपने वोट का हक इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फैसला वही करेंगे जो घरों से निकल कर पोलिंग स्टेशन तक पहुँचेंगे। तो यहाँ पर रश तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जैसे जैसे अभी क्योंकि सुबह पोलिंग का आगाज़ हुआ है, जैसे जैसे वक्त आगे चलेगा फिर देखा जाएगा लोग कितनी तादाद में बाहर निकलते हैं। ताहम तमाम पोलिंग स्टेशन पर जो पोलिंग है वो जारी है, लोग अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। अभी यहाँ पर जिन लोग ने अंदर जाकर अपना वोट कास्ट किया तो उनसे भी हमारी बात हुई, हमने उनसे कोरोना SOPs के हवाले से पूछा तो उन्होंने बताया कि अंदर जो जिस तरह उन्होंने तरतीब बनाई है सामान की, जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर सैनिटाइज़र रखा गया है, लोगों को फेस मास्क के बगैर अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। तो कोरोना SOPs का भी अभी तक तो ख्याल रखा जा रहा है, कोशिश की जा रही है जिस पर अमल दरामद किया जाए, लेकिन जब वोटर ज़्यादा तादाद में आएंगे, जब लाइनें लगेंगी तो तब देखेगा। पोलिंग स्टेशन के बाहर कोई इंतज़ाम ऐसा नहीं है कि महकमा सेहत की जानिब से स्टॉल लगाए जाते, फेस मास्क रखे जाते, सैनिटाइज़र रखे जाते, ऐसा कुछ नहीं है। अलबत्ता वोटर्स को हदायत की गई है कि वो जब घरों से आएँ तो फेस मास्क का इस्तेमाल करें और समाजी फासले का ख्याल रखें। चलें, हम उम्मीद करते हैं राना अंसर के कोरोना SOPs का ख्याल ज़रूर रखा जाए। उमर एजाज से बात कर लेते हैं। उमर, डस्का शहर की बिलुमूम सूरत हाल क्या देख रहे हैं? सिक्योरिटी और सियासी सरगर्मियों की क्या सूरत हाल है? वैसे तो हमें राना अंसर बता रहे हैं कि पिछली दफ़ा की निस्बत इतनी सियासी गहमा गहमी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है।
में जो ज़मीनी इंतखाबात अभी जो हो रहे हैं, यहाँ पर इस तरह की गहमा गहमी नहीं देखने को मिली। वोटर जो है वो अभी तक बाहर नहीं निकला, लेकिन चंद वोटर्स जो है वोटिंग होने से पहले ही पहुँच गए थे। तकरीबन 15 से 20 मेल हजरात जो हैं। मैं इस मौजूद हूँ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख़वातीन पोलिंग स्टेशन के बाहर। यहाँ पर कुछ चंद वोटर्स अंदर गए हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी वोटर्स की आमद का सिलसिला शुरू नहीं हुआ। लेकिन अगर हम मजमूई तौर पर बात करें, 19 फरवरी के हवाले से, तो आज का अगर हम जो सूरत हाल है इसकी बात करें तो यहाँ पर काफ़ी पुरअमन फ़िज़ा है। किसी किस्म की यहाँ पर हमें कोई ऐसी बदनज़मी देखने को नहीं मिली, क्योंकि ये जो इलाका है जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहीं से ही जो है बदनज़मी का आगाज़ हुआ था। फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया था। यहाँ से चंद जो फरलांग दूर डस्का कलां पोलिंग स्टेशन पर पहले फायरिंग शुरू हुई थी, उसके बाद यहाँ पर सरेआम फायरिंग होती रही। ये मेन शाहराह है डस्का की, यहाँ पर मोटरसाइकिल सवार फायरिंग करके चले जाते थे और पोलिंग रोक दी जाती थी। लेकिन इस दफ़ा हमें इस तरह की इस किस्म की कोई ऐसी चीज़ जो है वो नज़र नहीं आई, क्योंकि पुलिस की एक भारी नफरी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। रेंजर्स मौजूद है, पाक फ़ौज के जो दस्ते हैं वो बतौर क्विक रिस्पांस फोर्स काम करेंगे यहाँ पर। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो वोटर है वो आराम से बाहर निकलेगा, क्योंकि उसको इस चीज़ की जो उम्मीद है कि इस दफ़ा पोलिंग जो है वो पूरा मन होगी, इसलिए वोटर जो है आराम से घर से बाहर निकलेगा। और आपको बताता चलूँ कि एक अहम बात कि सैयदा नुशीन इफ्तिखार ने 96 पोलिंग स्टेशन की जो लिस्ट है वो चीफ इलेक्शन कमीशन को भेज दी है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भेज दी है, जिसमें उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि यहाँ पर बोगस वोट जो है वो डाले जाएंगे। जो प्रिजाइडिंग अफसर्स हैं उनके ज़रिए 100 वोट जो है वो डाले जाएंगे। इसके अलावा आपको बताऊं कि हल्के के जो टोटल वोटर्स हैं उनकी तादाद 4,94,003 है। आज ये लोग अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। जी उम्मीद है कि सूरत हाल कंट्रोल में रहेगी। लेकिन उमर एजाज भी हमें यही बता रहे हैं कि अभी इतनी ज़्यादा गहमा गहमी इस वक्त नहीं है, कुछ देर से लोग निकलेंगे। अयाज अकबर यूसुफ, आप कहिएगा, जितनी ज़्यादा इस इलेक्शन की बात हो रही थी और कैंपेन जब कर रहे थे बहुत ज़्यादा गहमा गहमी थी, और पिछले इलेक्शन को अगर देखा जाए तो उसमें ये बात सामने आई थी कि बड़े वोटर ऐसे थे, नून लीग ने भी शिकवा किया कि वोट कास्ट करने का मौका ही उनको नहीं मिला। सूरत हाल कुछ इस किस्म की बन गई। लेकिन अब इलेक्शन हो रहा है, आज हो रहा है, और उसमें भी सुबह नहीं निकले वोटर्स। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि सुबह आकर लोग वोट कास्ट करेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि इस वक्त आराम से स्मूथली काम भी चल रहा है। देखिए जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट तालीम इस्लाम हाई स्कूल गटियालियाँ, जहाँ पर अली असजद का आबाई ये हल्का भी है, मतलब उनकी यूनियन कौंसिल भी है, और जहाँ मैं मौजूद हूँ इससे मेरे राइट साइड पे तकरीबन 100 मीटर में उनका घर भी है। जहाँ तक गहमा गहमी की बात की है जी, हमने ऑल द वे ट्रैवल किया सियालकोट सिटी से, हमें कहीं पर किसी जगह पर कोई बैनर नज़र नहीं आए, किसी किस्म के कोई पोस्टर नज़र नहीं आए, कहीं पे ये लगा ही नहीं कि आज कोई यहाँ पर इतना बड़ा मार्का। सिर्फ हमें पुलिस और रेंजर्स तो बड़ी तादाद में नज़र आई, बाकी लोग हमें अपने अपने काम करते नज़र आए, क्योंकि यहाँ पर ये दही इलाका है। किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं, माल मवेशी वाले लोग जो हैं वो अपने माल मवेशी जो है वो चरा रहे हैं, लेके जा रहे हैं। जो भी उनकी रोज़मर्रा की जो ज़रूरी लोग हैं वो अपनी ज़रूरी मशीनों के साथ अपने खेतों में जा रहे हैं। कहीं पे बिल्कुल हमें एक सेकंड की नहीं लगा कि यहाँ पर कोई इलेक्शन भी हो रहा है। जब हम ये जिस पोलिंग स्टेशन के सामने मैं खड़ा हूँ, जब ये हम यहाँ पर आए हैं तो सिर्फ यहाँ पर कुछ पुलिस एहलकार और रेंजर्स एहलकार ज़रूर मौजूद थे, जिनको देख के हमें ये लगा कि शायद ये किसी ड्यूटी पर खड़े हैं। बाकी यहाँ पर किसी किस्म का कोई पोस्टर, कोई बैनर आवेज़ा नहीं है। इसके बावजूद कि यहाँ पर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ 100 मीटर्स में अली असजद मली का घर है, और ये उनका आबाई यूनियन, उनकी आबाई यूनियन कौंसिल है, और उनका समझ रहे जिसको आप मोहल्ला कहते हैं वो मोहल्ला है। सुबह से पोलिंग तकरीबन 3 से 4 वोटर अभी तक यहाँ पर आ चुके हैं जिन्होंने वोट कास्ट किया है। तमाम इंतजामात यहाँ पर मुकम्मल है, सिक्योरिटी के अच्छे इंतजामात हैं। जो पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद है, रेंजर्स एहलकार है, वो भी काफ़ी कोऑपरेटिव है, लोगों को गाइड भी कर रहे हैं। SOP का भी ख्याल किया जा रहा है जो यहाँ पर कोरोना के हवाले से है। लेकिन वोटर नहीं है, मीडिया मौजूद है, पुलिस एहलकार मौजूद है, इलेक्शन पोलिंग का अमला मौजूद है, लेकिन वोटर यहाँ पर मौजूद नहीं है। सिर्फ लोग यहाँ पर आके रुक के देखते हैं कि पुलिस वाले क्यों खड़े हैं, मीडिया क्यों खड़ा है, लेकिन वोट डालने अंदर अभी तक 3 से 4 लोग आए हैं। जबकि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था, जो मार्का नज़र आ रहा था कि शायद यहाँ पर लाइनें लगी होंगी, दक्कम पेल होगी, हर बंदा अंदर जाने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ताहाल जब जितना टाइम गुजरा हमने यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं। 1645 वोटर यहाँ पर रजिस्टर्ड है जिस स्कूल के सामने मैं इसमें
मौजूद हूँ, लेकिन मुश्किल से 3 से 4 वोटर अभी तक यहाँ पर आए हैं। हो सकता है, लेकिन एक चीज़ है आपको बता दूँ कि ये गाँव के जो लोग होते हैं ये अर्ली राइजर होते हैं, ये सुबह सवेरे उठते हैं, 5-4 बजे ये उठते हैं और अपने कामों पर निकल जाते हैं। तो ये भी वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि शहरों में आप कहें जी लोग सो रहे होंगे इसलिए वोट कास्ट करने नहीं आए। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर लोग अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, नाश्ता सुबह 4-5 बजे करके अपने काम करते हैं। लेकिन अगर ये हाल अभी है और जैसे जैसे सूरज निकल रहा है, यहाँ पर गर्मी की शिद्दत भी बाकी शहरों से थोड़ी सी ज़्यादा है। इस्लामाबाद से क्योंकि मैं आया हूँ, वहाँ पर इतनी गर्मी इतनी ज़्यादा वहाँ नहीं जितनी यहाँ पर गर्मी है। सो आगे दिन जब गर्म होगा तो हो सकता है वोटर बाकी फिर भी डिस्करेज हों, लेकिन ताहाल ये अच्छा टाइम था वोट कास्ट करने के लिए। लेकिन ताहाल हमें वो टर्न आउट नज़र नहीं आ रहा, लोगों में गहमा नज़र नहीं आ रहे हैं। तो नीलम यूसुफ, सूरत हाल कुछ ये है कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, आज भी हमें बता रहे हैं कि लोग निकलेंगे और कतारें लगी होंगी, लेकिन गांव के जो हल्का है और पोलिंग स्टेशन है वहाँ भी सूरत हाल एक जैसी है, जल्दी उठते हैं लोग, और जो शहरी इलाकों की सूरत हाल है वो भी कुछ इसी किस्म की दिखाई देती है। राना अंसर हमें अपडेट कर रहे थे, उमर एजाज हमारे साथ है और अयाज अकबर यूसुफजई ने भी हमें इस हल्के से अपडेट किया। और पोलिंग का वक्त तो शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक गहमा गहमी दिखाई नहीं दी है। बहुत ज़्यादा इस हल्के में इलेक्शन की बात हो रही थी, बड़ी गैर मामूली अहमियत का हामिल है हल्का। और पिछली दफ़ा इस ज़िमनी इंतखाब में जो यहाँ से हुआ था 33% टर्न आउट रहा था। देखना इस बार ये है कि क्या टर्न आउट रहता है। बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब और सिंध के नाम खत लिखा है, जिसमें फॉर्म 45 से मुताल्लिक प्रिजाइडिंग अफसरान के लिए ज़वाबित वज़ा किए हैं। खत में कहा गया है कि प्रिजाइडिंग और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान के पास स्मार्टफोन हो। प्रिजाइडिंग ऑफिसर फॉर्म 45 की तस्वीर इलेक्शन कमीशन और आरओ को इरसाल करें। फॉर्म 45 की तस्वीर पोलिंग एजेंट की मौजूदगी में बनाई जाए। खत में कहा गया है कि नताइज पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में फौरी इलेक्शन कमीशन और आरओ को व्हाट्सएप किए जाएं। प्रिजाइडिंग और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान लोकेशन एक्टिव रखेंगे। अभी आपको बताएं कि लाहौर में बैंकिंग कोर्ट ने जहांगीर तरीन की अबूरी जमानत में 22 अप्रैल तक तौसी कर दी है। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट ने जहांगीर तरीन की अबूरी जमानत में 22 अप्रैल तक तौसी कर दी है। चीनी स्कैंडल से मुताल्लिक जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन से तहकीकात FIA की तरफ से जारी हैं। बैंकिंग कोर्ट ने जहांगीर तरीन की अबूरी जमानत में 22 अप्रैल तक तौसी कर दी है। दस्का इलेक्शन के हवाले से मजीद बात होगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट ने जहांगीर तरीन की अबूरी जमानत में 22 अप्रैल तक तौसी कर दी है। जहांगीर तरीन और अली तरीन की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। लग रहा है कि FIA दोबारा तलब करेगा, जहांगीर तरीन के वकील का ये कहना है। इस वक्त नुमाइंदा जियो न्यूज़ जिशान बख्श हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जिशान, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, लाहौर की सेशन अदालत में एडिशनल सेशन जज जो हैं हामिद हुसैन, उन्होंने जहांगीर खान तरीन और अली खान तरीन के केस की समाअत की है। और जो समाअत के अंदर इब्तदाई तौर पर कहा यह गया है कि FIA की जानिब से कल अली तरीन और जहांगीर तरीन को बुलाया गया था। ये जहांगीर तरीन के वकील की जानिब से बताया गया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हम पेश हो चुके हैं और बाहर ये लग रहा है कि FIA हमें दोबारा तलब करेगा। और इस हवाले से उनका कहना था कि कोरोना के हालात मुल्क के जो हैं वो इस वक्त सबके सामने हैं, लिहाजा हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें थोड़ी सी बड़ी तारीख अदालत दे दे ताकि हम आराम से अदालती कार्रवाई का हिस्सा बन सके। इस पर एडिशनल सेशन जज हामिद हुसैन ने FIA के जो वकील मौजूद थे उनसे पूछा कि क्या FIA को कोर्ट के इख्तियार पर कोई एतराज तो नहीं, जिस पर FIA हुकाम की जानिब से कहा गया कि हमें कोई एतराज नहीं, अदालत मुलजमान को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने का हुक्म दे। जिस पर अदालत की जानिब से जो आइंदा तारीख है वो 22 अप्रैल तक की तस्दीक कर दी गई है। सेशन कोर्ट में 2 मुकदमात में। अच्छा जीशान, ये कहिएगा, ये तो अदालती कार, ये कहिएगा कि कल जो खाने पर बुलाया जहांगीर तरीन ने और PTI के रुकने पंजाब असेंबली भी शरीक हुए, बहुत से लोग शरीक हुए, तो उनका ये कहना था कि जहांगीर तरीन की पेशी पर अब एक एक कारकुन साथ जाएगा और जो लोग उनके साथ हैं सूबाई असेंबली में, नेशनल असेंबली में, वो भी साथ होंगे। तो आज आपने कुछ ऐसा देखा? जी बिल्कुल ऐसा हमने देखा। आज सुबह तकरीबन 7:30 बजे जहांगीर खान तरीन मॉडल टाउन में अपनी रिहाइशगाह से जब रवाना हुए तो अरकान पंजाब असेंबली, अरकान कौमी असेंबली, सूबाई वज़रा और जो मुशीरान हैं पंजाब हुकूमत के, वो मॉडल टाउन में उनकी रिहाइशगाह पर पहले से मौजूद थे। तकरीबन सुबह 7 बजे अरकान असेंबली मॉडल टाउन उनकी रिहाइशगाह पहुंचना शुरू हुए। अरकान कौमी असेंबली भी इस मौके पर मौजूद थे और जहांगीर खान तरीन अपने इन जो अरकान कौमी और सूबाई असेंबली हैं इनके अंदर
अपनी गाड़ी की बजाय एक पोस्टर उन्होंने मंगवाई। मजमूई तौर पर 2 पोस्टर वैन थी जिनमें जहांगीर तरीन और अरकान असम्बली लाहौर की यहाँ सेशन अदालत पहुंचे और बड़ी तादाद में अरकान कौमी और सूबाई असम्बली पिछली दफा जितने थे उससे आज बज़ाहिर इनका ये दावा है कि ज्यादा तादाद में है। एक केस में इनकी समाअत हो चुकी है सेशन अदालत से, जिससे 22 अप्रैल तक जमानत में तोसी मिल गई है, जबकि जो दूसरा केस है उसकी 9 बजे अभी हियरिंग है बैंकिंग की और उस केस में अभी पेश होना है जहांगीर खान तरीन। दूसरे केस की अभी हियरिंग है 9 बजे और उसमें भी जहांगीर तरीन पेश हो गए। बहुत शुक्रिया जीशान बख्श, आपने डिटेल्स दी। तब्दीली सरकार में तब्दीलियों की बहार है। कई अहम पोजीशंस पर एक के बाद दूसरा एहलकार तब्दील किया जा रहा है। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली बार बार लाई जा रही है। अब तक विफाकी सतह पर क्या बड़ी बड़ी तब्दीलियां लाई गई, ये देखते हैं तब्दीली ट्रैकर में। तब्दीली सरकार में तब्दीलियों की बहार, पसंद नापसंद या अहलियत ना अहलियत का मामला, मगर कई अहम पोजीशंस पर एक बार नहीं 2 बार नहीं लगातार लगाओ हटाओ का सिलसिला जारी है। हुकूमत के 31 माह में 5 चेयरमैन FBI तब्दील हुए। 29 अगस्त 2018 को रुखसाना यास्मीन को हटाकर जहांजेब खान को तैनात किया गया। 10 मई 2019 को शब्बर जैदी को चेयरमैन लगाया गया, मगर अंदरूनी दबाव था या मामला कुछ और। शब्बर जैदी ऐसे बीमार हुए कि वापस ही न आए। फिर 8 अप्रैल 2020 को नौशीन जावेद को चेयरमैन FBI तैनात किया गया। 3 माह में FBI अफसरान ने मुबैना तौर पर साथ चलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद 7 जुलाई को मोहम्मद जावेद गनी को चेयरमैन FBI तैनात किया गया। इसी दौरान सेक्रेटरी खजाना की अहम पोजीशन पर 4 बार तब्दीलियां हुई। 10 जनवरी 2018 को शाहिद महमूद की रिटायरमेंट पर आरिफ अहमद खान को लगाया गया। उनकी रिटायरमेंट पर 22 मार्च 2019 को मोहम्मद यूनुस ढागा को लगाया गया। वो 2 माह में IMF मुज़ाकरात पर वजीर खजाना हफीज शेख से इख्तलाफ के नतीजे में वजारत से ऐसे हटे के वक्त से पहले सरकारी नौकरी से ही इस्तीफा दे दिया। 23 मई 2019 को नवीद कामरान बलोच और फिर दिसंबर 2020 को कामरान अली अफजल को सेक्रेटरी खजाना तैनात किया गया। पंजाब में मामलात को चलाने और संभाला देने के लिए 4 चीफ सेक्रेटरीज तब्दील किए गए। अकबर हुसैन दुरानी को नसीम खोखर से तब्दील किया गया। फिर आजम सुलेमान को चीफ सेक्रेटरी लगाया गया और अब जावेद रफीक मलिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं। 31 माह में पंजाब में 6 IGs तब्दील किए गए। कलीम इमाम 3 माह, मोहम्मद ताहिर 1 माह, अमजद सलीम 6 माह, आरिफ नवाज 7 माह, शुएब दस्तगीर 9 माह तक IG पंजाब रहे। फिर इसके बाद छठे IG पंजाब इनाम गनी को 9 सितंबर 2020 को IG पंजाब तैनात किया गया। 4 बार वफाकी सतह पर वजारत दाखिला का कलमदान बदला। पहले वजारत दाखिला का कलमदान वजीर आजम इमरान खान ने खुद पास रखा। शहरियार आफरीदी को वजीर मुमलिकत दाखिला बनाया गया। फिर साबिक सरबरा IB ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह को वजीर दाखिला बनाया गया और अब शेख रशीद अहमद वफाकी वजीर दाखिला हैं। सेक्रेटरी दाखिला की पोजीशन पर 31 माह में 4 बार तब्दीलियां की गयी। मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान, फिर यूसुफ नसीम खोखर, फिर आजम सुलेमान और फिर यूसुफ नसीम खोखर को तैनात किया गया। 3 वज़राए इत्तलात तब्दील हुए। पहले फवाद चौधरी, फिर फिरदौस आशिक अवान और अब शिबली फराज तर्जमान हुकूमत पाकिस्तान हैं। 31 माह में 4 सेक्रेटरी कॉमर्स तब्दील हुए। यूनुस ढागा, अहमद नवाज सुखेरा, यूसुफ नसीम खोखर और फिर साले फारूक को कॉमर्स का सेक्रेटरी तैनात किया गया। वजारत सनत और पैदावार के 5 सेक्रेटरी बदले। मारूफ अफजल, फिर खालिद मसूद चौधरी, फिर अजहर अली चौधरी, फिर आमिर अशरफ ख्वाजा और अब अफजल लतीफ को सेक्रेटरी सनत और पैदावार लगाया गया। नेशनल फूड सिक्योरिटी की वजारत के 4 सेक्रेटरी तब्दील हुए। कोरोना वायरस के इस दौर में वजारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज के 5 सेक्रेटरीज बदले गए। कैप्टन रिटायर्ड जाहिद सईद, अल्लाह बख्श मलिक, डॉक्टर तौकीर हुसैन, डॉक्टर तनवीर कुरैशी और अब आमिर अशरफ ख्वाजा को तैनात किया गया। याद रहे कि वजारत सेहत के वजीर आमिर कियानी थे, जिन्हें हटाए जाने के बाद डॉक्टर जफर मिर्जा को तैनात किया गया और अब फैसल सुल्तान वजीर आजम के मामले खुसूसी हैं, जबकि 2019 के बाद से वजारत सेहत का कलमदान वजीर आजम इमरान खान के पास है। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताया कि मुल्क में मुसलसल 5वें कोरोना से 100 अमवात हुई हैं। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना से 100 अफराद जाँ बहक हो गए। 49,000 से ज़ायद कोरोना टेस्ट किए गए थे, जिनमें 5,139 मुस्बत केसेस सामने आए। इस तरह मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10.5% के करीब पहुँच गई है। मुल्क भर में 65 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन मौके पर जारी है। इस्लामाबाद में 80 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की घर पर वैक्सीनेशन का आगाज़ कर दिया गया। मुल्क भर में बुजुर्ग अफराद की वैक्सीनेशन की दूसरी डोज का मरहला भी शुरू हो गया है। आमना आमिर की रिपोर्ट देखिए।
मुल्क भर में 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। 50 से 59 साल के अफराद की रजिस्ट्रेशन भी जारी। 65 साल के अफराद को मौका पर वैक्सीन लगाई जा रही है। बुजुर्ग अफराद कहते हैं वैक्सीन लगवाने का अमल मुश्किल नहीं। हर 60 ईयर्स से ऊपर जितने लोग हैं उनको लगवाना चाहिए। सेफ्टी ऑफ लाइफ है। आई एम फाइन एंड दिस इज माय सेकंड डोज। आपकी एज क्या है? आई एम 86। ये मेरी सेकंड डोज है और एज मेरी जो है 60 प्लस है जी। 70 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को तरलाई के वैक्सीनेशन सेंटर में सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन कैंसाइनो बायो भी लगाई जा रही है। कैमरामैन खलीक अहमद के साथ आमना आमिर, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सिंध हुकूमत ने हफ्ते में 2 दिन बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर मुस्तोई। जी, कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र हुकूमत सिंध की जानिब से हफ्ते में 2 दिन बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी लगा दी गई है। आज से हफ्ता और इतवार को जो है वो बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट जो है वो बंद होगा। पाबंदी का इतलाक जो है वो 26 अप्रैल तक होगा। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र जो है ये पाबंदी लगाई गई है। पीर से जुमे तक जो है वो बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट को चलने की इजाज़त होगी। ताहम इस दौरान जो है वो SOP पर जो है वो सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। इस रकम सदर में पंजाब बस अड्डा पर मौजूद हैं हमारे कैमरामैन से नासिर, आप कुछ कहेंगे कि बुकिंग ऑफिस जो है मुख्तलिफ जो है वो ट्रांसपोर्ट कंपनीज का वो बंद भी है और जो खुले हुए हैं वहाँ पर बुकिंग के लिए आने वाले जो अफराद हैं वो मौजूद नहीं हैं। तमाम जो गुड्स ट्रांसपोर्ट हैं, मेडिकल और इमरजेंसी सर्विसेज के जो ट्रांसपोर्ट हैं उन्हें जो है वो इजाज़त होगी कि वो पूरा हफ्ता जो है वो अपनी ट्रांसपोर्ट जो है वो चला सकते हैं। लाहौर में जहांगीर तरीन ने इमरान खान को पार्टी में अपनी ताकत दिखा दी। डिनर पर 8 अरकान कौमी असम्बली को बुलाकर दिखा दिया और खतरे की घंटी बजा दी। वाज़ेह रहे कि कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म की अक्सरियत 6 वोटों तक महदूद है। जहांगीर तरीन के अशाइये में जो अरकान कौमी असम्बली शरीक हुए उनमें राजा रियाज अहमद, जावेद इकबाल बड़ाइच, रियाज महमूद मज़ारी, समीउल हसन गिलानी, ख्वाजा शिराज महमूद, मुबीन आलम अनवर, गुलाम मोहम्मद लाली और गुलाम बीबी भरवाना शामिल हैं। नशाइये में 20 अरकान पंजाब असम्बली भी मौजूद थे। 2 सूबाई वज़रा और 4 मुशीर और मुआविनीन खुसूसी भी जहांगीर तरीन के घर रोटी शोटी खाने पहुँच गए। जीशान बख्श की रिपोर्ट देखिए। जहांगीर तरीन का लाहौर में अपनी रिहाइशगाह पर पावर शो। सूबाई वज़रा मलिक नोमान लंगड़ियाल और अजमल चीमा, सूबाई मुशीरान अब्दुल हई दस्ती, अमीर मोहम्मद खान, रफाकत गेलानी और फैसल जब्बाना। अरकान कौमी असम्बली जावेद इकबाल वड़ाइच, राजा रियाज, समीउल हसन गिलानी, रियाज मज़ारी, ख्वाजा शिराज महमूद, मुबीन आलम अनवर, गुलाम अहमद लाली और गुलाम बीबी भरवाना ने शिरकत की। अरकान सूबाई असम्बली खुर्रम लगारी, असलम भरवाना, नज़ीर चौहान, आसिफ मजीद, बिलाल वड़ाइच, उमर आफ्ताब ढिल्लू, ताहिर रंधावा, जवार वड़ाइच, नज़ीर बलोच, अमीन चौधरी, इफ्तिखार गोंदल, गुलाम रसूल संघा, सलमान नईम और सज्जाद वड़ाइच भी इशाइये में शिरकत करने वालों में शामिल है। ज़राए के मुताबिक शुरका ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो पार्टी में कोई फॉरवर्ड या प्रेशर ग्रुप नहीं बना रहे। जहांगीर तरीन के साथ ज्यादती हो रही है, उनके साथ खड़े हैं। पार्टी के अंदर रहते हुए इंसाफ की जिद्दोजहद करेंगे। पार्टी में हैं और पार्टी के प्लेटफॉर्म से ही क़यादत से मुतालबा करेंगे। हमारे बहुत बड़ा असासा है, इनके साथ इंसाफ होना चाहिए और हमने ये भी प्रोग्राम बनाया है कि हम मिल के जितने आज यहाँ पे पार्लियामेंटेरियन इकट्ठे हुए हैं PM से टाइम लें और PM साहब के पास जाके उनको सारी सूरत हाल से आगाह करें। पाकिस्तान में मिनिमम 80 शुगर मिल है और ये जस्ट तरीन साहब के खिलाफ FIR दी गई हैं, सिर्फ उनके खिलाफ केस बनाए गए हैं। क्या बाकी लोगों के खिलाफ नहीं बनाए जाने चाहिए थे? शुरका ने वज़ीर आज़म को मुसलसल गलत मालूमात फ्राहम किए जाने पर अफसोस का इजहार किया और कहा गैर मुंतखब लोगों की वजह से मामलात बिगड़ रहे हैं, पार्टी कमजोर हो रही है, जातियात पर मबनी इंतकामी कार्रवाइयाँ नाकाबिले बर्दाश्त हैं, पार्टी रहनुमाओं और वर्कर्स की दिल आजारी हो रही है। जहांगीर तरीन का कहना था वो तहरीक इंसाफ में हैं, दोस्तों से मुलाकात और खाना चलता रहता है। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ जीशान बख्श, जियो न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को बाइख्तियार बनाने के हवाले से हिदायत जारी कर दी और कहा कि चीनी स्कैंडल में एहतसाब अमल बिला तफरीक आगे बढ़ाया जाएगा।
उन्होंने मसनूई महंगाई पैदा करने वाले अनासर से आहनी हाथों से निमटने की भी हिदायत की। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे जीशान बख्श। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत लाहौर में प्राइस कंट्रोल के हवाले से इजलास। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने महंगाई के तदारुक के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने अशिया खुरोनोश की कीमतें नीचे लाने के हवाले से इक़दामात की तारीफ की और हिदायत की कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। चीनी स्कैंडल पर वज़ीर-ए-आज़म ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा, एहतसाब अमल बिला तफरीक जारी रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से भी इजलास। जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले वफाकी और सूबाई अरकान असम्बली ने शिरकत की। इस मौका पर वज़ारती कमेटी की रिपोर्ट भी वज़ीर-ए-आज़म को पेश की गई। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया, जनूबी पंजाब में काबीना इजलास का भी फैसला किया गया है। वज़रा जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में बैठक करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में सहूलतों की फराहमी और इसे बाइख्तियार बनाने के हवाले से हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी मुलाकात की। उस्मान बुज़दार ने सूबे के सियासी और इंतजामी अमूर के बारे में वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी। ज़ीशान बख्श, जियो न्यूज़, लाहौर।